आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान 24, न्यूज़ रूम अंडमान, GNM न्यूज़, आप तीनों चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरा घर आए और इस छोटा से हम लोग एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट को आप लोग कंसीडर किए। इसी के साथ मैं हमारे अंडमान निकोबार के आप लोगों का जो भी दर्शक लोग हैं अंडमान निकोबार आइलैंडर्स है, उनको भी मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। आज का जो प्रेस ब्रीफिंग हम कर रहा है, इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि आप लोगों को पता हो कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, ये दोनों सेक्टर इज़ वन ऑफ द, आई मीन फॉर मी दिस इज़ अ प्रायोरिटी इन अंडमान निकोबार कॉमन आइलैंडर के लिए। और मैं बहुत सारे मुद्दा में एक्चुअली टेकअप किया हूँ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, नॉट ओनली हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, जैसा ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे इनजस्टिसेस जो हो रहा है, और इसी तरह मैंने कुछ चिट्ठी भी लिखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सप्रेस यू दैट सम ऑफ द रिक्वेस्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर भी किया है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर को बात करें तो आज का दिन में जो प्रायोरिटी है, पहले मैं बहुत बताते थे कि हमारे PGT स्कूल में टीचर्स नहीं है, प्राइमरी स्कूल में टीचर्स नहीं है, मिडिल स्कूल में टीचर्स नहीं है, लेकिन आज का दिन में मुझे लग रहा है ये कुछ हद तक ये एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा हो गया। लेकिन आज का दिन में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे अंडमान निकोबार में एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने जा रहा है, और इसी सिलसिला में मैंने एक प्रेस ब्रीफिंग किया था अगस्त में लास्ट ईयर, क्योंकि 8 मार्च को हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है, 8 मार्च 2024। लेकिन उसके बाद मैंने एक चिट्ठी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अगस्त में लिखा था कि जिस तरह करके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो कंडीशंस होता है, जो क्राइटेरिया होता है फुलफिल करने के लिए, जो भी लेटर भेजे थे उसका मुताबिक नहीं भेजे, उसमें बहुत सारा फ्लॉज है। सो इट वाज वेरी क्लियर कि वो जो भी रिपोर्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के भेजे थे वो अनट्रू मैनर में भेजा गया था। और मैंने इसी बात को लेके मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिला था। हमारा पहले जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे केशव चंद्र जी थे, बट आई डिडंट गेट एनी गुड आंसर कि क्या करना चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेशन इज आफ्टर दिस, ताकि डीम्ड यूनिवर्सिटी होना है। अभी रिसेंटली मैंने फिर से इसके बारे में 2-3 दिन पहले ही मैंने देखा कि एक हमारे जो VC साहब है, अपॉइंटमेंट हो गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो उनका भी मैंने स्टेटमेंट सुना है, इंटरव्यू सुना है, DD आई मीन ऑल इंडिया जो हमारे चैनल है। तो वो सुनने के बाद मुझे और लगा कि नहीं, ये तो इसको स्टॉप होना चाहिए। अंडमान निकोबार में हमारे पास ऑलरेडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके नाम है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। फिर मैंने जाके जो हमारे
क्यों ये नाम आया, क्योंकि हम लोग चल रहा था, आराम से चल रहा था विद पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी विच इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड ऑल्सो रिकग्नाइज्ड है, अब्रॉड में भी रिकग्नाइज्ड है। तो कोई मुझे बताया कि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2018 में स्टेटमेंट दिए कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी होना है। तो मैंने जाके उस वीडियो क्लिप को मैंने पूरी तरह क्रिटिकली सुना और मैंने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। दैट वाज इन 2018 और उसमें क्लियरली समझ में आ गया था कि इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट अंडमान निकोबार आइलैंडर, जो हम कॉमन आइलैंडर का डेवलपमेंट के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किए थे कि यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी होना है। अब कौन प्रधानमंत्री जी को ये एडवाइस किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि हमारे जो 7 साल वाले अभी जो एलजी साहब है वो बैठे हुए हैं, उसी टाइम था, प्लस हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो भी थे। तो हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है। कोई भी नहीं सोचेगा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हम रिप्लेस करके एक डीम्ड यूनिवर्सिटी डालेंगे। दिस इज एनीबडी कैन अंडरस्टैंड कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इफ यू कंपेयर विथ समबडी इट्स लाइक एम्ब्रॉयनिक स्टेज। अब इसको बना रहे हैं, वो भी बनाने के लिए भी जो हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी जो बनने के लिए है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, उनका बराबर जो रूल्स है दे फॉलो। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या किए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे सीनियर लेवल ऑफिशियल, उसमें हमारे जो लोकल सीनियर लेवल ऑफिशियल्स है, जो नोडल ऑफिसर है, इन लोग जो रिपोर्ट भेजे हैं, लेट मी टेल यू, अभी मैंने 2 दिन पहले हमारे अभी का जो चीफ सेक्रेटरी सर से मैं मिला था, मिलने के बाद मैंने एक चिट्ठी भी लिखा है, आप लोग शायद देखे भी होंगे, उसमें मैंने क्लियरली लिखा है कि जो कंप्लायंस रिपोर्ट जो भेजा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ऑन 22 मई 23, उसमें जो इंफॉर्मेशन अंडमान निकोबार से कंप्लायंस रिपोर्ट गया था, दैट्स टोटली फैब्रिकेटेड आई विल से एंड अनट्रू, क्योंकि हमारे पास वो कंडीशन फिलअप नहीं। जस्ट एक ही मैं आपको बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, फैकल्टीज नहीं है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि फैकल्टी होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, बहुत सारा कंडीशन है। आई डोंट वांट टू गो। उसके बाद जैसे डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक क्वालिफाइड प्रिंसिपल होना चाहिए, फैकल्टी मेंबर होना चाहिए। आज का दिन में जब मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, प्रेस ब्रीफिंग किया था, दैट वाज इन अगस्त, उस टाइम में एटलीस्ट एक ये जो 7 हेल्थ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, उसमें से खाली एनिम्स के पास एक क्वालिफाइड डायरेक्टर था। आज का दिन में जो डायरेक्टर है, शी इज अनक्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनिम्स एज पर द नेशनल मेडिकल काउंसिल। उसी तरह 7 कॉलेजेस में आज का दिन में एक भी नहीं है जो फुल टाइम डायरेक्टर एज पर माई नॉलेज, एटलीस्ट मुझे जहां तक पता है। और फैकल्टीज तो है ही नहीं। आप अगर एनिम्स में जाओगे, हर डिपार्टमेंट में देयर इज अ लैक ऑफ फैकल्टी। एडमिनिस्ट्रेशन वही कर रहा है जो ऊपर से हमारा आ रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन, बट एक इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिशियल है, जो फोकल पॉइंट है, जो भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का है या सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है, दे नीड टू टेल द राइट थिंग। इसको हमें बंद करना चाहिए, इसको स्टॉप करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम रिप्लेस नहीं करना। एंड फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री जी ऐसा कभी नहीं सोचा है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रिप्लेस करके डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाए। आप लोग को ये भी पता होगा कि अभी रिसेंटली हमारे एमपी साहब ने भी बताया कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, है कि नहीं? बोलिए, आप लोग तो देखे होंगे उनका लेटर, मैं वो लेटर पढ़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी 2 दिन पहले मैं मिला था, शायद ट्यूसडे को मिला था, दैट वाज ऑन 4th चीफ सेक्रेटरी सर से। 3-4-5 तारीख को मैं देखा कि बच्चे ऑलरेडी फिर से एजिटेट कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा था JNRM का सामने। तो मुझे लगा कि इवन स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि क्या चल रहा है। तो इसका मतलब कि ये किसी भी तरह के इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और मुझे लगता है अगर हम लोग हमारे मोदी जी को ये सब चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पाया तो जरूर हमारा रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे, ताकि हम
इसको इम्प्लीमेंट नहीं करे और हमारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कंटिन्यू। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आज कुछ बच्चे हमारे साथ बात किए हैं, स्टूडेंट्स, ये 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। आप लोगों को पता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्वालिटी वाइज इट इज़ नेवर बेटर देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी नंबर 1, और इसमें अपना मोनोपोली चलता है क्योंकि एवरीथिंग विद इन द वाइस चांसलर जो भी इनका टॉप लेवल होता है, और हमारा जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में है वो चीज़ डीम्ड यूनिवर्सिटी में कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। एंड एज डॉक्टर मलिक, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी, एंड बहुत सारे जो लोग मुझे कांटेक्ट किया है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम है कि दे डोंट वांट टू एक्सपोज देमसेल्फ, बिकॉज उन लोग बाद में टारगेट होगा पॉलिटिकल पार्टी लीडर से प्लस एडमिनिस्ट्रेशन से, दैट्स व्हाट दे टेल मी। सो आई विल मेक श्योर कि इस चीज़ को और आगे तक लिया जाए, और स्टूडेंट्स भी हमें कांटेक्ट किए हैं। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी को बारे में। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इसमें 10 क्राइटेरिया है, आप अगर पढ़ोगे वो 10 क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में जैसा फैकल्टी, कोई भी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ले लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं है। इवन अभी जो वाइस चांसलर का जो मैंने स्टेटमेंट सुना है, इवन ही वाज टेलिंग कि जो अभी एग्जिस्टिंग है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आई मीन आई वाज नॉट हैप्पी कि उसी में से अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमारा पहले क्या प्रॉब्लम था, अगर वैसे ही है तो there are 10 criteria I can share with you. If you look at all of those criteria, at least for the major criteria, infrastructure तो है ही नहीं, फैकल्टीज नहीं है। आज का दिन में एक डायरेक्टर हमें बता दीजिए ये 7 इंस्टीट्यूट में जो क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। अभी एक्टिंग बना के हम रख सकते हैं, एक्टिंग तो डॉक्टर साहब को भी बना के रख सकते हैं एनिम्स का डायरेक्टर बना के, क्योंकि आई एम क्वालिफाइड, बट आई एम नॉट क्वालिफाइड एज पर द एनएमसी क्राइटेरिया आज का दिन। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो बहुत सारे क्राइटेरियाज है जो फिलफिल नहीं किया, एंड दे सेंड इट ऑन ट्रू मैनर। जब हमारे डेब्रेट के बच्चे स्ट्राइक किए थे ना, एंड यू नो दैट टाइम आई वाज टेलिंग कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब आए उनको सपोर्ट करने। आई वाज द ओनली पर्सन calling the students not to go for protest because these people will not be with you when there is a लाठी चार्ज। अब मैंने पता था, and that is what happened exactly। वो होने का कुछ दिन बाद में the debate is the वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन का फोकल पॉइंट शायद डेब्रेट है, आई डोंट नो अबाउट दैट। हाँ, उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएट किया कि हमें एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना है। तो दैट वाज ऑन 22 जनवरी 23 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कंसिडर किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन को। देखो 20 जनवरी 23 को, उसके बाद 22 मई में आप सोचो कंसिडर किया है, और 21 मई में हमारा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एक लेटर भेजा कि भाई लेटर ऑफ इंटेंट में 10 कंडीशन है, वो कंडीशन को फुलफिल करो और मेरे को आप लोग भेजिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। आई मीन दैट इज द प्रोसीजर। ये लोग क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, ऑन 22 मई 23 2 महीना के अंदर विद इन 2 months जस्ट पेपर बनाना और कुछ नहीं। ये कब हुआ, 22 मई 23। और उसमें कंप्लायंस रिपोर्ट में मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग उसमें दे सेंड इन ए मैनर कि विच इज नॉट करेक्ट। जैसा मैंने बताया ना, शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी मेंबर इन ऑल 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आई डोंट रिमेंबर ऑल 10, हमारे पास है लिस्ट, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों मेंटेन नहीं किया। अब देखिए ये गया, देखो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट देखा, बेस्ड ऑन दैट दे हैव इशूड ए लेटर ऑन 8 मार्च 2024। तब मैं बिजी था, इलेक्शन का कैंपेन का टाइम में था। आफ्टर द इलेक्शन वाज ओवर आई केम टू नो अबाउट दिस लेटर। कोई मेरे को बोला सर यहाँ पे तो चल रहा है, देयर आर मेनी फैकल्टीज
मेनी स्टूडेंट्स, मेनी आइलैंडर, दे डोंट वांट। आपको पता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो पैसा आएगा ना, वो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, हो सकता है कि 1-2 साल हमें अभी दे देंगे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें खुद जनरेट करना पड़ेगा पैसा, सेंटर से नहीं देंगे। तो हमारे गरीब बच्चा जो कैम्बेल बे, डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, ये साउथ अंडमान में भी जो है, दोज हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड सच काइंड ऑफ फीस, तो वो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो फॉर दैट रीजन मैंने पहले उठाया था, बहुत लोग उठाए, मुझे पता है बहुत लोग उठाए, लेकिन दे जस्ट वांटेड टू टॉक इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, उनका कुछ बाद में कोई फॉलो अप नहीं है। आई टुक अप द इश्यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। आई मेड ए स्टेटमेंट, मतलब आप लोगों जैसे अभी प्रेस ब्रीफिंग किया था, उसके बाद मैंने फिर फॉलो अप किया। इस बीच में बहुत बार फॉलो अप किया, लेकिन अभी हमारे नए चीफ सेक्रेटरी सर आए, तो मैं सोचा फिर से एक बार टेकअप करता हूँ। तो मैं हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को बोला है कि फिर प्लीज री एग्जामिन द प्रोसेस एंड वी कंटिन्यू विद द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सर, जो डीम यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ एनएक्स को ले रहे हैं या फिर जो डीमरेट है वो सारी यूनिवर्सिटी को भी वो ले रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो हमारे जो अंडमान निकोबार के लोग हैं ना, सभी को पता चलेगा कि कौन सा कॉलेजेस है। तो हमारे ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का बात हुआ है, ये 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लिया है। अंडमान निकोबार में मुझे नहीं लगता कि 7 से ज़्यादा, ये 8 है, पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यही 7 है। तो उसमें एक है आपका जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय JNRM, उसके बाद आपका टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके बाद डेब्रेट है, उसके बाद महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपका मायाबंदर में है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार कॉलेज अनकॉल, फिर हमारा एनिम्स। टोटल 7 कॉलेजेस है। थैंक यू।